हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं इंटीजर एरे का, ठीक है, जिसमें कि हम 10 एलिमेंट स्टोर करेंगे। तो और देखते हैं कि हम इस पार्टिकुलर 10 एलिमेंट का एरे को कैसे पहले मेमोरी से लेंगे और फिर कैसे उसका यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे मैलोक फंक्शन का। और इस मैलोक फंक्शन का यूज हम कैसे करेंगे, जहां तक आपको याद होगा मैलोक फंक्शन हमारा एक पैरामीटर लेता है कि उससे कितना बाइट का मेमोरी देना है हमें निकाल के, ठीक है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें 10 एलिमेंट के लिए चाहिए, तो हम यहां पे देंगे 10 इंटू साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। और हम इसे कॉल करेंगे, तो ये क्या करेगा, पहले तो इंटीजर का साइज निकालेगा। तो आप बोलोगे कि यार हमें तो पहले से ही पता है कि इंटीजर का साइज 4 बाइट होता है, हमें पता है ये मैक्सिमम जगह पे होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पे होगा। कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि 3 बाइट का हो या जिससे ज्यादा का हो या इससे कम का हो। तो एक्चुअली में ये कंपाइलर और ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। तो सेफर साइड में रहने के लिए यहाँ पे आप साइज निकाल लो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो, उतना बड़ा ब्लॉक ले लो, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इंटीजर का बाइट 40 बाइट का है, 4 बाइट का है। तो ये मैलोक क्या करेगा, हमें एक 40 बाइट का मेमोरी ब्लॉक उठा के दे देगा, ठीक है। और रिटर्न करेगा इसका एक स्टार्टिंग एड्रेस, ओके। और जब ये रिटर्न करेगा स्टार्टिंग एड्रेस को, तो हम इसको स्टोर करेंगे एक पॉइंटर वेरिएबल में। और वो पॉइंटर वेरिएबल हमारा किस टाइप का होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम अगर इंटीजर रखने वाले हैं तो ये इंटीजर पॉइंटर होगा, अगर यहाँ पे फ्लोट रखने वाले हैं तो ये फ्लोट पॉइंटर होगा, और कैरेक्टर तो कैरेक्टर। और एक चीज यहाँ पे मैलोक क्या करेगा, इसे कोई गार्बेज वैल्यू से इस पूरे ब्लॉक को इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक 40 बाइट का मेमोरी ले लिया, ठीक है। और अब इसे हमें एज ए एरे यूज करना है। इंट स्टार ptr इक्वल टू मैलोक। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि यहां पे मैंने इसे टाइपकास्ट क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो आपको मैं इसके लिए एक चीज बता देता हूं कि हमें सी में ना टाइपकास्ट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप इस कोड को सी से C++ एनवायरनमेंट में ले जाओगे तो ये आपको एक एरर थ्रो करेगा। तो वही पोर्टेबिलिटी बचाने के लिए यूजुअली हम इसको टाइपकास्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि हमने कोई कोड सी में लिखा है लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम C++ के एनवायरनमेंट में कुछ और फंक्शनलिटी इंक्लूड करके चलाना चाहते हैं। तो वैसे केस में हमेशा टाइपकास्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि C++ में क्या होता है ना कि एक वॉइड पॉइंटर आपको रिटर्न करेगा और ये बाय डिफॉल्ट टाइपकास्ट नहीं होता है, ठीक है। यहां पे हमारा सी में क्या हो रहा है कि इसने क्या क्या एक स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न करके दिया, और चूंकि मैं किसी इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर रहा हूं तो ये खुद ही समझ जाएगा कि यहां पे मैं इंटीजर रखने वाला हूं और हमें टाइपकास्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमने 40 बाइट का मेमोरी एलोकेट किया है उसे एज ए एरे कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलिए एक फॉर लूप लिखते हैं उसके लिए। और इसमें फॉर लूप में क्या करूंगा, इस एरे में वैल्यू अपडेट करूंगा और एक एक करके फिर प्रिंट करूंगा। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन 10 i प्लस प्लस, ठीक है। और अब मैं यहां पे क्या करूंगा, ptr प्लस i, और यहां पे मैं डेरेफरेंस ऑपरेटर को यूज करूंगा क्योंकि एक एड्रेस है, और मैं यहां पे कुछ अपडेट करूंगा। अपडेट क्या करूंगा, चलिए मैं यहां पे i इंटू आई अपडेट कर देता हूं, ठीक है। दैट इज मैं i का स्क्वायर को इस पार्टिकुलर ब्लॉक में अपडेट करूंगा। और नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा %d। यहां पे मैं एक स्पेस दे देता हूं ताकि नंबर सेपरेटेड रहे, और फिर मैं क्या करूंगा, सेम टेक्निक यूज करके इसे मैं प्रिंट कराऊंगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सिंटैक्स क्या है।
फर्स्ट इटरेशन में क्या होगा अब ये समझते हैं। सबसे पहले हमारा पीटीआर क्या है, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए ये हमारा एक एरे है, ठीक है, सॉरी मेमोरी ब्लॉक है जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया है। ये हमारा 100 लोकेशन है, तो हमारा लास्ट लोकेशन होगा 129 लास्ट बाइट, ठीक है। इसको आप 10 पार्ट में बांट दो, 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा दूसरा बाइट स्टार्ट होगा 14 से, सॉरी दूसरा एलिमेंट का स्टोर एड्रेस, थर्ड एलिमेंट का जो एड्रेस है वो स्टार्ट होगा 108 से, ये हमारा स्टार्ट होगा 112 से, ये होगा 116 से, ये 120 से एंड सो ऑन। तो हमारा ये क्या करेगा, हमारे ये पीटीआर को पता है कि ये क्या कर रहा है, इंटीजर एरे का है, ठीक है, मतलब ये हम इंटीजर रखने वाले हैं। तो ये मान लीजिए आई हमारा 0 है, तो ये पीटीआर हमारा 100 है, तो 100 प्लस 0 और फिर यहाँ पे बाहर में ये लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, डीरेफरेंस करेगा जो वैल्यू हमारा 100 पे स्टोर्ड है, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए जब हमारा i इक्वल टू 1 होगा, तो यहां पे क्या होगा, 100 प्लस 1 इनटू जिस टाइप का डेटा टाइप का ये पॉइंटर है और उसका साइज 1 इंटू 4 दैट इज 104, एड्रेस बन जाएगा हमारा 104। और ये क्या करेगा, ये डीरेफरेंस ऑपरेटर यूज करके इसको एक्सेस करेगा, दैट इज 104 वाला एलिमेंट को इन सेकेंड इटरेशन। वहीं पे थर्ड इटरेशन में क्या होगा हमारा, थर्ड इटरेशन में i इक्वल टू हमारा हो जाएगा 200 प्लस 2 इंटू 4 तो 108। तो थर्ड इटरेशन में इस ब्लॉक को ये एक्सेस करेगा, इसमें वैल्यू अपडेट करेगा इस लाइन में और इस लाइन में उसे प्रिंट करा देगा। वैसे ही जब हमारा अगले इटरेशन सब पे जाएंगे तो ये हमारा वैल्यू को अपडेट करा के प्रिंट कराते जाएगा। तो ये है हमारा एरे के लिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं एरे सिंटेक्स लेके इसे कैसे यूज करेंगे हम। तो आप जैसे देख रहे होंगे पीटीआर आई और पीटीआर आई, यहाँ पे मैं डीरेफरेंस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एरे सिंटेक्स यूज करके मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारा एरे का जो नाम होता है ना वो खुद में एक पॉइंटर होता है, ठीक है दोस्तों। और इस आई का मतलब है उस पॉइंटर के एड्रेस से आई इंटू दैट पार्टिकुलर जिस टाइप का पॉइंटर है वो, ठीक है। और वहां उस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में जाके वो उसे एक्सेस करेगा, दैट इज पीटीआर ऑफ आई जो है हमारा ये इक्विवेलेंट है इस चीज का, ठीक है दोस्तों। तो आप बेसिकली यहाँ पे एरे सिंटेक्स भी यूज कर सकते हो, आप पॉइंटर सिंटेक्स यूज करके भी डीरेफरेंस और रेफरेंस कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए कैसे हमें मेमोरी एलोकेट करना है, जो कि हमें लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्रीज में बहुत जरूरत पड़ेगा। इवन स्टैक वगैरह भी हम लिंक लिस्ट यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर का एग्जांपल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे। नोड हमारा क्या कंटेन करेगा, डेटा और एक और एड्रेस। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। इसका होगा 2 पार्ट, एक पार्ट में हम रखेंगे डेटा और दूसरे पार्ट में रखेंगे हम एड्रेस। एड्रेस किसका, इसी के जैसे एक दूसरे नोड का, ठीक है दोस्तों। और इस चीज का दूसरा नाम है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है, ये एक नोड है जिसमें कि हम इसी के जैसे दूसरे नोड का एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक नोड बनाया ए नाम का, इसका होगा 2 पार्ट, एक डेटा पार्ट, दूसरा होगा लिंक पार्ट। वैसे ही मैंने दूसरा एक नोड बनाया बी नाम का, इसका भी होगा डेटा और लिंक पार्ट, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसका लिंक पार्ट में मैं इस नोड का एड्रेस रख दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसे हम मैलोक लेके कैसे यूज करेंगे मैलोक के साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पे
कि मैंने एक नोड बनाया ए, ठीक है, लेकिन मैंने ये नोड कैसे बनाया, मैं इसे बनाऊंगा मैलोक यूज करके, मैलोक यूज करूंगा, ठीक है। और यहां पे हम क्या करते थे, कितने बाइट का मुझे मेमोरी ब्लॉक चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहां पे दूंगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। नोड का जितना भी साइज होगा वो मुझे एक ब्लॉक उठा के उसका दे देगा। यूजुअली इंटीजर का 4 बाइट होता है और पॉइंटर के लिए हमें 8 बाइट चाहिए होता है, ठीक है। हर जगह ऐसा हो ये जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जिस कंपाइलर का यूज करता हूं वहां पे हमें 8 बाइट का एड्रेस होता है, ठीक है। तो मैं फॉर एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं 8 बाइट। तो ये क्या करेगा मैलोक, मुझे एक 12 बाइट का मेमोरी ब्लॉक उठा के दे देगा कि तुम अब इसको यूज करो। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंटर में रिसीव करेंगे, क्योंकि ये तो हमें देगा बस स्टार्टिंग एड्रेस पहला बाइट का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, और फिर यहां पे एक टी करके मैंने वेरिएबल बनाया जिसमें कि ये एक इस एड्रेस को मैं स्टोर करूंगा। और हाँ दोस्तों, चूंकि ये मेरा सेल्फ क्रिएटेड डेटा टाइप है, तो स्ट्रक्ट नोड का सिंटेक्स मुझे यूज करना पड़ेगा। पहले कंपाइलर को बताना पड़ेगा ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक नोड टाइप का है, और तब पॉइंटर का नाम, और तब मैं उसमें स्टोर करूंगा जो ये मेमोरी ब्लॉक का हमें रिटर्न करके देगा, दैट इज इनिशियल एड्रेस। तो अब सीखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। तो पहले इसने क्या किया, मुझे एक मेमोरी ब्लॉक उठा के दिया 2 पार्ट का, एक में डेटा और दूसरे में मैं अपडेट करूंगा लिंक, और ये टोटल है मेरा 12 बाइट का। और मेरा एक टी करके पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा इसका स्टार्टिंग एड्रेस पे। तो अब इसे मैं आपको बताऊंगा एक्सेस कैसे करना है, दैट इज इसके अंदर कोई वैल्यू डालेंगे कैसे और उसे उठाएंगे कैसे प्रिंट करने के लिए। इसके लिए सिंपल सा हमारा सिंटेक्स है स्टार ऑफ टी डॉट डेटा, अगर आपको डेटा प्रिंट करना हो स्टार ऑफ टी डॉट लिंक, अगर आपको लिंक पार्ट प्रिंट करना हो, ठीक है, सॉरी अगर आपको एक्सेस करना हो, ठीक है। और हाँ, ये है हमारा पॉइंटर की यूजिंग। अगर इसको हम किसी दूसरे टेक्निक से यूज करना चाहे तो वो भी है हमारे पास, उसका नाम है एरो ऑपरेटर। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए यहां पे ब्रैकेट चाहिए, डॉट चाहिए, स्टार चाहिए, इन 3 चीज को ना छोड़कर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं टी का मेरा डेटा पार्ट एक्सेस करना है मुझे, टी का मुझे लिंक पार्ट चाहिए, ठीक है, टी एरो डेटा, टी एरो लिंक। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां पे मैं क्या करूंगा, अगर मुझे डेटा अपडेट करना है तो यहां पे मान लीजिए मैंने 10 डाल दिया, लिंक अपडेट करना है तो मान लीजिए एक नोड मैंने बी डाला बनाया और उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दिया, ठीक है, बी। और अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो तो मैं इस सिंटेक्स से भी एक्सेस कर सकता हूं, इस सिंटेक्स से भी एक्सेस कर सकता हूं। अगर इसको करना हो मुझे एक्सेस तो printf परसेंटेज डेटा एंड देन कॉमा देके मैं टी डॉट डेटा दे सकता हूं, और नेक्स्ट लाइन में आप टी डॉट लिंक को भी प्रिंट करा सकते हो, सॉरी टी एरो लिंक को। तो ये है हमारा कि हम स्ट्रक्चर के लिए कैसे मेमोरी को एलोकेट करेंगे, फिर उसे कैसे यूज करेंगे। और हाँ दोस्तों, सेम काम आप कैलोक यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि एक्चुअली मेरा पॉइंट नहीं, ये मेरा जनरिक है कि मान लीजिए अगर आपको वैल्यू ऑलरेडी डालना ही है तो 0 से क्यों इनिशियलाइज करना, तो मैलोक यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा मैलोक और कैलोक स्ट्रक्चर इंटीजर के लिए। मान लीजिए आपका ये टी का आपने जो यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक लिया उसका आपने यूज कर लिया और अब आप इसे मतलब डिलीट करना चाहते हो, रिमूव करना चाहते हो, आप सिंपली फ्री करके यूज कर सकते हो। फ्री टी बोलोगे तो ये क्या करेगा, टी के साथ जो मेमोरी एसोसिएटेड है उसे फ्री कर देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल देगा कि आप इसको यूज करो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा
डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जांपल्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे C++ का न्यू और डिलीट ऑपरेटर।